माइक्रोस्कोप से कोरोना वायरस एक टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल की तरह नज़र आता है, जिस पर बहुत सारी छोटी छोटी नोकें निकली हुई होती हैं। कोरोना वायरस इन्हीं नोकों की मदद से हमारे मुंह पर, आँखों या नाक से हमारे जिस्म में दाखिल होकर, हमारी सांस की नालियों से होकर अपने असली टारगेट यानी हमारे फेफड़ों में पहुंचकर वहां अटक जाता है और फिर अपनी फोटोकॉपीज बनाना शुरू कर देता है। इस तरह से इसकी तादाद मल्टीप्लाई होकर बहुत तेज़ी से बढ़ती है। वायरस उसी वक्त हमारे जिस्म में दाखिल होता है जब हम अपने हाथों से अपने मुंह, नाक या आँखों को टच करें या ऐसी हवा में सांस लें जहां ये वायरस पहले से मौजूद हो। एक दफ़ा वायरस जिस्म में जाने के बाद अलामात 2 दिन से लेकर 14 दिन में ज़ाहिर हो सकती हैं। सबसे आम अलामात में बुखार, खुश्क खांसी, सांस लेने में दुश्वारी और कमज़ोरी और थकावट शामिल है। कुछ केसेस में हल्क में तकलीफ़, उल्टी आना और डायरिया भी हो सकता है। अगर आपको इनमें से एक से ज़्यादा, याद रखिए एक से ज़्यादा अलामतें अचानक शुरू हो जाएं तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें ताकि आपका कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा सके। देखिए, कोरोना नाम है वायरस का और जो बीमारी इस वायरस के सबब होती है उसको कहते हैं कोविड-19, क्योंकि 2019 में ये बीमारी डिस्कवर हुई थी फर्स्ट टाइम। सबसे इफेक्टिव मास्क का नाम है N95, लेकिन ये बहुत मुश्किल से मिलता है। डॉक्टर्स और नर्सेज इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन मास्क फ़ायदेमंद, कोई भी आप मास्क पहने वो फ़ायदेमंद उसी वक्त होगा जब आप खुद बीमार हों या किसी पुरहजूम जगह पर जाएं। हर वक्त मास्क पहनना ज़रूरी नहीं होता, ख़ास तौर पर अगर आप अपने और दूसरे लोगों में तकरीबन 3.5 फीट का फासला रख रहे हैं। पहले तो ये याद कर लीजिए कि बुखार या दर्द की सूरत में सिर्फ पैरासीटामोल सबसे महफूज दवा है और दूसरी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिए। बाकी कोरोना की क्योर वाली मेडिसिन अभी कंफर्म नहीं हैं। कम से कम 4 ऐसी मेडिकेशंस हैं जिन पर अभी काम जारी है, तजुर्बात जारी हैं और लेकिन उनका अभी कोई डेफिनेट रिज़ल्ट नहीं आया तो वो अप्रूव नहीं हुई है इलाज के लिए। सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए। एक चीज़ होती है वैक्सीन यानी हिफाजती टीके, जो बीमारी होने से पहले इंसान लगवाता है और फिर इससे बीमारी से बच सकता है। इस तरह अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आई है मगर इस पर काम जारी है। अगर वैक्सीन कामयाब भी हो जाती, कोई डिस्कवर भी हो जाती तो उसके आने में कम से कम 1 साल मज़ीद लगेगा। 80% लोगों में इस वायरस को उनके अपने जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी जो है वो ख़ुद ख़त्म कर देती है। लेकिन चूँकि ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत बूढ़े लोगों में और पहले से बीमार लोगों में कम होती है, 60 साल से ऊपर के लोग, डायबिटीज़, गुर्दे के अमराज में मुब्तला लोग, जिगर और कैंसर के मरीज़ जो हैं और स्मोकर्स जो हैं, उनमें कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा मौलिक साबित हो सकता है, हलाकत खेज़ साबित हो सकता है। अलामात ज़ाहिर होने के बाद ज़्यादातर मरीज़ 2 से 3 हफ्ते में मुकम्मल सेहतियाब हो जाते हैं। ज़रूर मुमकिन है कि गर्म ममालिक में गर्मी में या इतनी शिद्दत से ये वायरस जो है ना फैले, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया से मुकम्मल तौर पे वायरस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया गोल है। जब एक सिरे पर जो है वो गर्मी होती है तो हो सकता है दूसरे ममालिक में उस वक्त सर्दी हो रही हो। 10 सेकंड तक सांस रोककर कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं होता। पानी ज़्यादा पीने से आपकी सेहत ज़रूर अच्छी रहती है मगर कोरोना वायरस की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, नमक वाला गर्म पानी नाक और हल्क में डालने से आपको वक्ती आराम ज़रूर आता है नज़ले ज़ुकाम और खांसी में। ये सही है कि कोरोना वायरस बच्चों के लिए ज़्यादा मोहलिक या ख़तरनाक नहीं है, लेकिन बच्चे इसको बड़ों में फैला ज़रूर सकते हैं। आमतौर पर एक मरीज़ ये इन्फेक्शन मज़ीद 2 से 3 लोगों में फैला सकता है। तमाम मरीज़ों में से तकरीबन 20% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, मर्ज़ की शिद्दत की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है। अगर इन मरीज़ों में इन्फेक्शन बिगड़ जाए तो नमूनिया में बदल सकता है, जिसके नतीजे में मरीज़ की मौत भी वाक़ई हो सकती है। चाइना में मरने वालों की शरह तकरीबन 3% थी मगर इटली में ये 10% से भी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हर 100 में से 10 से भी ज़्यादा लोग जो है वो जान से जा सकते हैं। अदरक, लहसुन, नींबू पानी वैसे अच्छी चीज़ें हैं और विटामिन सी होता है इनमें, लेकिन कोरोना वायरस का इलाज नहीं है ये चीज़ें। कोरोना वायरस खाने और पीने की चीज़ों से नहीं फैलता जब तक कि मरीज़ खुद उनको ना छुए। कोरोना वायरस पालतू जानवरों और मच्छरों से भी नहीं फैलता। कोरोना वायरस हवा में 3 से 8 घंटे तक रह सकता है। अगर कोई इन्फेक्टेड मरीज़ किसी जगह से चला भी गया है तो उसके खांसने या छींकने की वजह से ये 3 से 8 घंटे तक उस हवा में मौजूद रह सकता है। लकड़ी और कार्डबोर्ड पर 24 घंटे तक वायरस सर्वाइव करता है। प्लास्टिक पर 3 दिन तक वायरस जिंदा रह सकता है।
سو اگر آپ باہر سے آئے ہیں اور اپنے ہاتھ چھوئے بغیر کوئی چیز چھوتے ہیں دین اسے ڈس انفیکٹ کرنا بہت ضروری ہے، جیسے کپڑا، ٹیبل، پلاسٹک وغیرہ۔ سو کرونا وائرس کسی بھی عام چیز سے ختم ہو جاتا ہے، جیسے بلیچ ہے، سرفیس کلینر ہے، فینائل ہے، اسپرٹ ہے، الکوہل ہے اور ڈیٹول وغیرہ۔ کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے 3 سب سے ایفیشینٹ میتھڈس یا طریقے ہیں۔ نمبر 1، 60 سال سے اوپر کے بزرگوں کو جوانوں اور بچوں اور ریسٹ آف دا فیملی سے بالکل علیحدہ رکھیں۔ گھر کا ایک فرد ضرور ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھے، لیکن جب تک یہ بیماری آپ کے علاقے میں موجود ہے یو ہیو ٹو میک شیور کہ ان سے فزیکلی بالکل دور رہیں اور ان کی چیزوں کو بھی بالکل دور رکھیے۔ نمبر 2، ٹیسٹ اور ٹیسٹ، جیسے ہی علامات ظاہر ہوں فوراً ٹیسٹ کروائیے۔ اور نمبر 3، آئسولیشن، خود کو اور پوری فیملی کو گھر تک محدود کر لیں، نہ کوئی آئے باہر جائے اور نہ کوئی باہر سے آئے، صرف ایک فرد اور وہ بھی ضروری کام سے باہر جائے، اور آنے کے فوراً بعد کسی سے کانٹیکٹ کیے بغیر اپنے ہینڈز کو واش کرے، اور گھر میں رکھی چیزوں کو بھی اگر چھوا ہو ہینڈ واش کرنے سے پہلے تو ان کو ڈس انفیکٹ کر لیں۔